एक 22-23 साल का एक लड़का दौड़ते हुए मेरे पास आया, बोला सर आई एम योर बिग फैन। मैंने बोला थैंक यू डियर। बोला सर सक्सेसफुल होने का शॉर्टकट बताइए डायरेक्ट सेलिंग में, कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए। मैं सर फटाफट अमीर बनना चाहता हूँ। तो मैंने पहली बार बोला कि ट्रेनिंग अटेंड करो सीख जाओगे। फिर दोबारा आया, सर मज़ा नहीं आया, कुछ और अच्छा बताइए सक्सेसफुल होने का। सर थोड़ा और शॉर्टकट बताइए, ये तो बार बार का प्रोसेस है। और कम शब्दों में सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे। मैंने बोला अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो दिमाग में एक बात बैठा लो, टिके रहो, छोड़ के मत जाओ बस। जो टिक गया वो पालेगा। क्योंकि एजुकेशन तो हम लोग ठोक ठाक के सिखा देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिखा देंगे। हमारे साथ बड़ी उठपटांग लोग आए। उठपटांग मतलब मैं रवि सर के साथ जब बिजनेस कर रहा था तो राम नारायण गुप्ता सर और रवि सर ने मुझे एक किसी गेस्ट से मिलवाया। तो वो ओशो के बहुत बड़े भक्त। जब मैं उसके घर में गया तो हमें चेयर पे बैठा और पहले 1 घंटा वो डांस किया गाना बजा के। मतलब वो गाना बजाना पूरा साउंड सिस्टम ऑन किया और 1 घंटा मस्त एकदम गाना बज रहा था, वो नाच रहा था, गाना बज रहा था, वो नाच रहा। 1 घंटा। और है रे हमारी पेशेंस, 1 घंटा पहले हम उसका पूरा डांस देखे। वो पूरा बिल्कुल पसीने पसीना हुआ। उसके बाद बोला सर अब बैठिए और अब प्लान बताए। उसका शर्त था 1 घंटा डांस देखोगे तो प्लान सुनेंगे। ऐसे ऐसे लोग मेरे पल्ले पड़ते थे और हम देखते थे। जब काउंसलिंग करने हम उसके घर गए तब उसने मुझे डांस दिखाया और हमारे अंदर ये बड़ा कूट कूट के भरा हुआ था। हम हर बार देखे, गुस्सा तो आता था लेकिन ताली बजा के बोलते थे सर वाह मजा आ गया। आपको इस बिजनेस में बहुत उठपटांग लोग मिलेंगे, उल्टी सीधी हरकत करने वाले लोग मिलेंगे, है या ना। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। आपको अधीर नहीं होना, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना। कई लोग आपके साथ आएंगे, 2 महीना काम करेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। कई लोग आएंगे 3 महीना काम करेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। कई लोग आएंगे 4 महीना काम करेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कई बार होगा, हो भी रहा होगा मेरे ख्याल से। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। होता क्या है, कुछ दिन के बाद हम भी निकल जाते हैं। यही तो है प्रॉब्लम। अच्छा आपको क्या लगता है कि मेरे साथ वो सारे लोग जो ज्वाइन हुए अभी तक टिके हैं, हमें छोड़ के लोग नहीं गए? गए होंगे, नहीं गए होंगे? अरे पुराने चेहरे तो बचते ही 10-20% हैं, बाकी तो सारे नए। मैं तो मार्केट 3 साल से छोड़ रखा हूं, 3 साल से मैं फील्ड में नहीं जाता हूं। तो 3 साल ऐसे कितने लोग हैं जिनको ज्वाइन किए हुए 3 साल हो रहा है? हाथ ऊपर करो। 3 साल मतलब 3 साल है, उससे कम समय में आपने ज्वाइन किया हो। 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन से लेके 3 साल तक, ऐसे कितने लोग हैं? नहीं समझ में आया क्या? जीरो महीना से लेके 3 साल तक वाले लोग हाथ ऊपर करो। आप में से किसी की भी ज्वाइनिंग मैंने नहीं कराया, है या ना? लेकिन मजे की बात है कि जब जब आप मार्केट में जाते हो, जब जब आप सेल भेजते हो, तब तक मेरे घर में पैसे आते हैं। एक कमाल है इस बिजनेस का। और मुझे पता अगली बार ट्रेनिंग करूंगा, ये 60% चेहरे आउट और दूसरे 60% आ जाएंगे। होता क्या है,
क्या फॉर्मूला है इसके पीछे, लॉजिक क्या है समझिए। मेरे साथ शुरू में 10 लोग आए और उन लोगों ने 3-3 महीना काम किया, तो मेरे लिए 30 महीना काम हो गया। फिर वो 10 छोड़ के चले गए, दूसरे 10 लोग आए, उन लोगों ने भी 3-3 महीना काम किया, तो मेरे लिए 30 महीना काम और हो गया। फिर वो 10 चले गए, फिर नए 10 आए और उन लोगों ने भी 3-3 महीना काम किया, तो मेरे लिए 30 महीना और काम हो गया। उनके लिए 3 महीना का काम था, इसलिए 3 महीना में सफलता नहीं आई, लेकिन मेरे लिए 90 महीना, मेरे लिए 90 महीने का काम हो गया, यानी पूरे 3 से 4 साल 5 साल का काम हो गया। इसलिए मेरे दोस्त, उनके घर में कुछ नहीं आया और हमारे घर में जगवार आ गई। क्योंकि लोग आके चले गए, उससे क्या, काम तो हुआ ना, काम तो हुआ ना आपके लिए। यस या नो? कुछ लोग इस बिजनेस में कमाने आते हैं और कुछ लोग कमवाने आते हैं। ये आपको तय करना पड़ेगा, आप कमाने के लिए आए हो या कमवाने के लिए आए हो। किस लिए आए हो? आवाज नहीं आ रहा है, अच्छे से हाथ ऊपर करके बोलो। कमाने के लिए आए हो या कमवाने आए हो? अगर कमाने आए हो तो 2 से 3 साल टिक के बिजनेस करना, टिके रहना। लोग आए जाए, निकले भागे, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको 3 साल टिकना है पेशेंसफुली। टिक सकते हो? टिक सकते हो? 3 साल तक एजुकेशन ले सकते हो? 3 साल तक इस काम को सीख सकते हो? तो गारंटी है, जो इंसान लगातार एजुकेशन लेते हुए 3 साल तक काम सीखता रहेगा, इस हॉल में कोई डायमंड बने या ना बने, वो इंसान डायमंड जरूर बनेगा। हमारा मन कितना अशांत है। इस पूरे हॉल में लगभग 26 स्पीकर की आवाज पे मैं बात कर रहा हूं, लोगों की नजर इधर कम, और वो बेचारा बच्चा अकेले उधर हल्ला कर रहा है और सबकी नजर वहां चली गई। और उसकी ताकत देखो, बिना स्पीकर के सबका दिमाग खींच लिया। बड़ा होके लगता है बहुत बड़ा नेटवर्कर बनेगा। नेक्स्ट, मतलब उसकी ताकत माननी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े लोगों का ध्यान खींच दिया, माहौल बना दिया 2 मिनट के अंदर कि मुझे देख, अगर नहीं सुधरे तो जब मैं 18 साल का होऊंगा, तुम सब 45-45 साल के रहोगे और स्टेज पे मैं तुम सबको ट्रेनिंग दूंगा। वो बोल रहा है बच्चा। इधर लगाइए ध्यान, ठीक है। अगला आता है डायरेक्शन, बहुत जरूरी है। सफल होने के लिए आपकी जिंदगी में एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु का कभी ज्ञान। चाहे आप कितने भी पावरफुल हैं, कितने भी आप अच्छे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में एक गुरु आपको सफल बनाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। भगवान राम साक्षात विष्णु अवतार थे, लेकिन फिर भी राजपाट करने के लिए उन्होंने अपने दरबार में एक गुरु रखा था। समझ में आ रही बात? पुराने जितने भी राजा हुए, उन सबों ने अपनी जिंदगी में एक गुरु जरूर रखा था, इसलिए राजपाट अच्छे से कर पाए। क्यों गुरु चाहिए पता है आपको? क्योंकि विकट परिस्थितियों में हम सबका दिमाग खराब हो जाता है। अशांत जब दिमाग होता है, उस समय हमारा डिसीजन लेने लायक दिमाग नहीं होता है, और गलत डिसीजन न ले लें, इसलिए एक गुरु होना जरूरी है जो विकट परिस्थितियों में हमारे मानसिकता को संभाले और हमें सच्चा गाइडलाइन दे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, एक अच्छे अपलाइन का साथ पकड़ लो और 100% उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दो।
अब अपलाइन आपको 3 तरह के मिलेंगे। एक होते हैं नामधारी अपलाइन, जिन्होंने आपको ज्वाइन करा दिया या आपसे ऊपर उनकी आईडी लगी है। कौन है ये? नामधारी अपलाइन, जिन्होंने आपको ज्वाइन करा दिया या आपसे ऊपर उनकी आईडी लगी है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, चुपचाप मजे में रहते हैं, घर में बैठे रहेंगे। ये लोग अपलाइन नहीं हैं, ये आपका गुरु नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की गाइडलाइन कभी मत लेना, ऐसे ये देंगे भी नहीं, क्योंकि ये नामधारी है, बस ज्वाइन हो गए, मजे में है। आपको गाइडलाइन लेना है कामधारी अपलाइन की, जो आपसे ऊपर है, आपके ऊपर उसकी आईडी लगी है, वो खुद भी सीरियस है बिजनेस के प्रति और आप सबको सीरियस रखता है। वो खुद भी हर उस बात को फॉलो करता है और आपको भी फॉलो करने की एडवाइस देता है। वो खुद भी अपने अपलाइन से डायरेक्शन लेता है और आपको भी अच्छी डायरेक्शन देता है। जो इंसान हमेशा आपकी ग्रोथ की बात करता है, जो इंसान हमेशा आपकी तरक्की की बात करता है, वो है आपका कामधारी अपलाइन। आपको गुरु अपने कामधारी अपलाइनों को बनाना है।